तो हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर न्यूज़ोफोबिक एंड यू वाचिंग न्यूज़ोफोबिक अपडेट्स। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया अपडेट को, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है एलविश यादव और फुकरा इंसान से रिलेटेड, जहां पर एलविश यादव थोड़े से फुकरा इंसान पर गुस्सा हो गए थे। वह किसी बात पर फुकरा इंसान से खुश नहीं थे। वहीं एलविश यादव को हेट मिल रहा है सलमान खान की फैन की वजह से, क्योंकि उनके एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा था उन्होंने, घर में एक बर्तन धोने वाली की जरूरत है सलमान खान के फैंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करेंगे, आ जाओ सैलरी भी मिलेगी। अब सलमान खान से रिलेटेड ये वाला ट्वीट वायरल हो चुका है और इसे देखकर सलमान खान के फैंस ट्वीट कर रहे हैं, जिसे आप देख सकते हो। बर्तन धोने एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों काम सलमान खान ने दे दिए गमला चोर को। वहीं एक ने ट्वीट किया, सलमान खान के शो में जाकर खुद बर्तन धो रहा है, जो दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, अब आए ना औकात में। वहीं एक और ट्वीट आता है जिसमें लिखा था, बर्तन धोने एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों सलमान खान ने दे दिए। वहीं कमेंट्स में भी एलविश यादव को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। वही जो हिट्स दे रहे हैं वो सारे के सारे सलमान खान के फैंस हैं। अब आपका इस टॉपिक में क्या सोचना है, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं हम अब उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जिस इंसिडेंट में एलविश यादव फुकरा इंसान से खुश नहीं थे। दरअसल कल रात को फलक, जिया और अभिषेक यानी फुकरा इंसान रात बेड में बैठे हुए बातें कर रहे थे एलविश यादव के बारे में, जहां पर फलक एलविश यादव के बारे में कह रही थी ये कैसा बंदा है। फिर फुकरा इंसान ने कहा कि मैंने उसे कहा बेबी का 2.1 बन, जहाँ पर जिया शंकर रिप्लाई करती है कि वो बेबी का 2.1 हुआ है। फिर फुकरा इंसान कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा, जहाँ पर वह फिर जिया शंकर कहती है कि वह पुनीत और बेबिका का मिक्सचर है। फिर फुकरा इंसान रिप्लाई देते हैं, नहीं बंदा तो सही है पर थोड़ा हाइपर एक्टिव है। फिर वहाँ पर फलक कहती है कि पुनीत भी पहले ऐसा ही था। फिर जिया शंकर कहती है पुनीत इससे ज़्यादा बेटर था। फिर यहाँ पर काफ़ी सारी बातें होते हैं और फिर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, पर तभी एलविश यादव वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या दिन आ गए, वाह यार अभिषेक, और ऐसा कहकर जाकर सो जाते हैं। वहीं फुकरा इंसान और जिया शंकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बहुत हंसते हैं, यहाँ तक कि फुकरा इंसान ज़मीन पर लौटने लगते हैं हंस कर। वहीं जिया शंकर एलविश यादव की वॉक को कॉपी कर रही थी, जिसे देखकर सभी लोग हंस रहे थे। फिर फुकरा इंसान कहते हैं, नहीं यार भाई के बारे में कुछ मत बोलो, मैं उसे कल समझाने की कोशिश करूँ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अब इस इंसिडेंट से एलविश यादव के फैंस नाराज हैं फुकरा इंसान से। अब इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। वहीं कटारिया भी एक ब्लॉग अपलोड करते हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में आप देख सकते हो। उसकी एक छोटी सी क्लिप। लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा एक गले लगाया आते ही, और वैसे भी तुमने देखा होगा भाई भाई कर रहा है एलविश, और ऑफ द कैमरे पीछे से भी लिटरली बताऊं कसम से किसी कसम खुआ दो कह गया था कि भाई फुकरा और मैं फाड़ गाएंगे, भाई हैं दोनों, भाई दिल तमाना तो भाई हैं, मतलब बोर ना आएंगे दोनों, भाईचारा रखेंगे अंदर, ठीक है। अब पता नहीं फुकरा भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बेबिका को भी वो बेबिका अगर फुकरा कुछ फालतू बोल रहे थे, पीछे से भी कह रहे हैं कि भाई है मत बोल फुकरा, क्या हो गया पर मत बोल भाई। इधर देखो जिया के साथ, और भाई क्या कर रहे हो अभिषेक भाई, डिसअपॉइंट करवा दे कसम से। मतलब मैं ये फील कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है कि तुम्हारे कुछ बेशक और पर्सपेक्टिव होगा या फिर कुछ और पीओवी होगा उस टाइम पे, पर यार बहुत गलत दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होता भाईचारा जैसे आपने दिखाया भाई, सच्ची बता रहा हूँ। माँ कसम जो बंदा ऑफ कैमरा बिना ब्लॉग के बिना शो के भी कह गया है कि अभिषेक भाई है तो भाई है, हम दिखाएंगे भाईचारा क्या होता है, और आप भाई ऐसे। वही जब सुबह होती तो सभी लोग उठते हैं और फिर एक बार फिर से फुकरा इंसान और एलविश यादव बातें करते हैं, जहाँ पर एलविश यादव फुकरा इंसान से पूछते हैं तुमने कल रात मेरा मजाक उड़ाया, जहाँ पर फुकरा इंसान रिप्लाई देते हैं मैंने मजाक नहीं उड़ाया बल्कि मैं सिर्फ हंस रहा था। वो कहते कि वो लोग तुम्हें पुनीत सुपरस्टार 2.0 बोल रहे थे, जहाँ पर एलविश यादव ने कहा कि भाई तुम्हें मेरा स्टैंड लेना चाहिए था, तुम उनको कह रहे थे कि मैं समझाऊंगा, पर मैंने सोचा था कि तुम ये कहो कि भाई ये मेरा वो जैसा रहेगा, जैसा चाहेगा वैसा रहेगा। फिर फुकरा इंसान कहते हैं भाई मैं वैसा नहीं हूँ, ना ही मैं वैसा बन सकता हूँ। फिर एलविश यादव कहते हैं भाई यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो क्या करें, फिर हम एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ फेंके। फिर फुकरा इंसान रिप्लाई देते हैं भाई ऐसा नहीं होता है, अब जैसे वहाँ पर कोई बैठा है और मुझे पसंद नहीं तो क्या मैं जाकर पत्थर मारूँ, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। वही मेरा ये एडवाइस है कि तुम भी शांत स्वभाव के साथ खेलो। फिर एलविश कहता है कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि तुम मेरा सपोर्ट करोगे, पर फुकरा इंसान कहता है गलत बातों पर नहीं। वहीं थोड़ी देर बाद जब एलविश यादव और फुकरा इंसान दोनों साथ में एक बार फिर से बैठे थे, तो फुकरा इंसान कहते हैं भाई रात को मैं तेरे चलने के स्टाइल पर जब जिया कॉपी कर रही थी तब उस पर हंस रहा था और साथ में बाकी के सारे भी हंस रहे थे। तब एलविश यादव कहते हैं अच्छा ये बात है, तू हंस ले, तू भाई है, पर बाकी के नहीं हंसने चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर बीच में एलविश यादव कहते हैं भाई तेरे को एक बात बताऊं,
मैं यहाँ पर केवल 2 दिन के लिए अंदर आया हूँ और 2 दिन बाद घर से बाहर चला जाऊँगा। फिर फुकरा इंसान रिप्लाई देते हैं, भाई तू मजाक कर रहा है, तू मेरा भी रोस्ट करने की बातें कर रहा है, क्योंकि अगर तू 2 दिन के लिए आता तो सिस्टम वाली बात नहीं करता। फिर एल्विश यादव हंसते हुए कहते हैं, सिस्टम फाड़ देंगे। भाई फुकरा इंसान भी हंसते हैं और कहते हैं, भाई से कुछ भी पूछो, भाई का आंसर केवल एक ही होता है, सिस्टम फाड़ देंगे। वहीं फुकरा इंसान के बारे में बात करते हुए जब एल्विश यादव की एंट्री हुई तब एल्विश यादव के बारे में बात करते हुए फुकरा इंसान और मनीषा कहती हैं कि क्या कोई ये बड़ा यूट्यूबर है, जहाँ पर फुकरा इंसान रिप्लाई देते हैं कि नहीं भाई, तगड़ी फैन फॉलोइंग है भाई की। वहीं कल जैसे ही एल्विश यादव की एंट्री हुई तो वे काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे और काफ़ी सारा उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया। साथ ही साथ बाकी के काफ़ी सारे कॉन्टेस्टेंट को एल्विश यादव ने रोस्ट भी किया। वहीं फुकरा इंसान डिनर बर्तन ड्यूटीज कर रहे थे और उनकी हेल्प पूजा जी कर रही थी। तब मनीषा ने कहा, पूजा दी आप हेल्प कर रहे हो अभिषेक की, सो स्वीट ऑफ यू। जिसके बाद वह रिप्लाई करती है, पूजा रिप्लाई देती है, मेरे से देखा नहीं जाता ये बस। वहीं पर एल्विश यादव भी और कहते हैं, लंच में भी देखा नहीं जाएगा ना आपसे। दरअसल लंच में एल्विश यादव की ड्यूटी है बर्तन धोने की। वहीं जिया ने एक कप केक बनाया था जिसे उन्होंने फुकरा इंसान को दे दिया था, जिस पर एल्विश यादव कहते हैं, आप तो कह रहे थे आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपको तो आता है। फिर जिया कहती है, मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। तो फिर एल्विश यादव कहते हैं, क्या आता है, बेवकूफ़ बनाना? मुझे भी कुछ आता है, मोर बनाना। वहीं एल्विश यादव और अविनाश बातें कर रहे थे वेट शेयरिंग के लिए, जहां पर अविनाश कहते हैं, तुम अभी आए हो? तो एल्विश यादव ने रिप्लाई देते हैं, तो क्या हो गया, तुमने क्या फाड़ लिया पिछले 27 दिनों में? वहीं फुकरा इंसान एल्विश यादव से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है बेबिका का पूरा नाम क्या है? बेबिका राठी। जिसके बाद एल्विश यादव कहते हैं, सिस्टम। वहीं एल्विश यादव जब जज कर रहे थे, उन्हें जज की ड्यूटी मिली थी अविनाश और मनीषा के मीम्स पर कैप्टेंसी के टास्क में। तब एल्विश यादव ने कहा था, पूजा जी मेरी ताई जी हैं और वो कभी गलत नहीं हो सकती। वहीं आज सुबह अविनाश को एक बार फिर से एल्विश यादव ने रोस्ट कर दिया, जहां पर अविनाश कहते हैं, भाई तू डियो लगाकर सोया कर, शायद उन्हें स्मेल आ रहा था। फिर एल्विश यादव कहते हैं कि क्यों? तो फिर अविनाश कहते हैं, भाई डियो क्यों लगाते हैं? जहाँ पर एल्विश यादव कहते हैं, भाई तुम क्या मेरे बगल में मुँह लगा के सो रहे थे? भाई तुम नाक बंद करके सोया करो, डियो तो मैं फेंक आया। वहीं एल्विश यादव फुकरा इंसान कल बात कर रहे थे। एल्विश यादव कहते हैं, यार अविनाश की शक्ल देखकर ही गुस्सा आती है, खुन्नस आती है। वहीं पर जिया भी होती है और वह इनकी बातों को सुन लेती है। वहीं एल्विश यादव कहते हैं, इसने सुन लिया? तो वह कहती है, सारी जनता सुन रही है, एक के सुनने से क्या होगा? इसके बाद रिप्लाई करते हैं, तुम भी तो जनता हो। वहीं बीच में एल्विश यादव और बेबिका के बीच में भी काफ़ी सारी बातें होती है, जहाँ पर एल्विश यादव कहते हैं, मुझे रोटी बनाना आता है अच्छे से, रोटी नहीं बट बना तो लेता हूँ अच्छे से, गोल नहीं पर अच्छे से बना लेता हूँ। जहाँ पर बेबिका कहती है, फिर मेरे पार्टनर बन जाओ कुकिंग में, मैं अकेली हूँ। फिर एल्विश यादव रिप्लाई देते हैं, इतनी अच्छी नहीं बनाता, इतनी अच्छी नहीं आती है, जला देता हूँ। एक बार मैंने घर पे बनाया था, घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वहीं एल्विश यादव कई सारे मूवमेंट में बेबिका को बार बार रोस्ट कर रहे हैं, पर वह उसे हंसी मजाक में ले रही हैं। इस नेक्स्ट अपडेट है शाहरुख खान से रिलेटेड, जहाँ पर शाहरुख खान अपने ट्विटर पर Q&A कर रहे थे, तो उनसे किसी ने सवाल पूछा, अरिजीत सिंह सॉन्ग इन जवान, जहाँ पर शाहरुख खान रिप्लाई करते हैं, एब्सोल्युटली, जहाँ मैं वहाँ अरिजीत सिंह दादा तो होंगे ही। योर फेवरेट मूवमेंट फ्रॉम द जवान प्रीव्यू आल्सो, बेघर करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिस पर शाहरुख खान कहते हैं, द सॉन्ग इज एटलेस आइडिया, आई आल्सो लव इट विथ द डांस एंड ऑल टू मच मैजिक इन द आइडिया आई थिंक। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया क्रिएटर्स की, और ये जो जून की लिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कैरी मिनाटी, सेकंड में भुवन बाम, थर्ड में आशीष चंचलानी, फोर्थ में संदीप माहेश्वरी, वहीं फिफ्थ में हैं जन्नत जुबैर, सिक्स मिस्टर बीस्ट, टेक्निकल गुरुजी एंड तन्वय भट्ट, ध्रुव राठी और प्रजक्ता कोहली। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही कंगना रनौत से रिलेटेड, जहां पर काफ़ी दिनों पहले एक शो में सोनम कपूर कंगना रनौत की इंग्लिश के बारे में डिस्कशन कर रहे थे करण जौहर के साथ, जहां पर दरअसल दोनों मिलकर कंगना रनौत की इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे थे। इसका फाइनली कंगना रनौत रिप्लाई करती हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, व्हाट आई अर्न ईयर्स। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है एक बुक से रिलेटेड, जो कि किसी और की नहीं बल्कि हैरी पॉटर की है, और ये वो बुक है जो कि फर्स्ट एडिशन थी। ये बुक जो पहले 32 रुपीज़ की थी, वह उसकी वर्तमान में कीमत है 11 लाख रुपए की, जो कि यूके में अभी सोल आउट हुई है। इस बुक का नाम है हैरी पॉटर इन द फिलोसोफर स्टोन।
इस बुक को 1997 में प्रिंट किया गया था और इसकी केवल 500 कॉपी ही लाइब्रेरीज में भेजी गई थी। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट है एक लड़के से रिलेटेड जो कि पबजी और फ्री फायर का बहुत बड़ा फैन था। यहाँ तक कि रातों को उसके सपने में भी वही सारी चीजें चलती थी, तो रात को भी फ्री फायर करके चिल्लाता था। वहीं उसके हाथों की एक्टिविटी भी वैसी होती थी जैसे कि कंसोल गेम प्ले के दौरान उंगलियों का मूवमेंट होता है। अब उसकी सारी हरकतों को देखकर उसे राजस्थान के एक स्पेशल केयर सेंटर में एडमिट कर दिया गया है।